बत्तख का सफ़र। दो बतखें एक खूबसूरत सी वादी जो पहाड़ों के दरमियान में थी उसमें रहती थीं। वो दोनों अच्छी दोस्तें थीं। जहाँ भी जाती दोनों साथ जाती। एक दिन बहुत बारिश होती है। एक बत्तख दूसरी बत्तख से कहती है, आओ आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, नदी में तैरने जाती हैं। फिर दोनों नदी में तैरने लगती हैं। इतने में पहाड़ों में से बहुत तेज़ पानी आने लगता है जो देखते ही देखते सैलाब बन जाता है और सब चीज़ों को अपने साथ बहाने लगता है। दोनों बतखें भी सैलाब में बहने लगती हैं। एक बत्तख एक दरख्त की शाख को पकड़कर बाहर निकल आई। दूसरी बत्तख सैलाब में बहती हुई बहुत दूर चली गई और कीचड़ में फंस गई। एक कुम्हार अपनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वहाँ से मिट्टी लेने गया तो उसने बत्तख को वहाँ से निकाला और अपने घर ले गया। उसको दाने वगैरह डाले और बत्तख का ख्याल रखा। कुम्हार के घर में एक गधा, कुछ मुर्गियाँ, एक मुर्गा रहता था। बत्तख भी उन सब के साथ रहने लगी। कुम्हार उन सब का बहुत ख्याल रखता था। कुछ अरसा इसी तरह से गुजर जाता है। एक दिन कुम्हार बीमार हो जाता है और फिर मर जाता है। उसका बेटा शहर से आ जाता है जो बहुत लापरवाह होता है, जो न मुर्गियों और बत्तख को दाना डालता और गधे को भी भूखा प्यासा बांध कर रखता और दूसरे दिन एक मुर्गी को पका कर खा जाता। सब कुम्हार के बेटे से तंग आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें। इतने में मुर्गा आता है और कहता है कि मैंने कुम्हार के बेटे को अपने दोस्तों को कल बत्तख के खाने की दावत देते हुए सुना है। जो भी करना है जल्दी से करो। फिर बत्तख एक प्लान बनाती है कि कल सुबह हम सब यहाँ से चले जाएंगे। सुबह होते ही मुर्गे ने अजान दी और सबको जमा होने को कहा। बत्तख ने गद्दे को खोला और गद्दे ने कहा, तुम सब मेरे ऊपर बैठ जाओ। सब गद्दे पर बैठ गए। गद्दा चलने लगा। बत्तख कहती है, तुम नदी के साथ साथ चलो, ये नदी हमें वादी तक ले जाएगी। गद्दा नदी के साथ साथ चलने लगता है। बहुत लंबा सफर तय करके वो वादी में पहुंच गए। सब वादी को देखते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है। इतने में दूसरी बत्तख आती है। दोनों बतखें मिलती हैं। बत्तख कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम कहाँ चली गई थी और ये सब कौन है? तो बत्तख कहती है, ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब यहाँ पर ही रहेंगे। फिर सब हंसी खुशी वादी में रहने लगते हैं।